Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 13 part 1 on algebra 2 and the course code is MTH 506. I am Rashid Ali, lecturer in mathematics at Government Postgraduate College Samundri. जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हम डायरेक्ट सम की एप्लीकेशंस को और उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स को जो है वो देख रहे थे। तो पहली 3 एग्जांपल्स में हमने किसी भी वेक्टर स्पेस को उसकी 2 सब स्पेसेस के डायरेक्ट सम के अंदर लिखना जो है वो सीखा है। यहाँ पे अब हम ये जो हमारी एग्जांपल नंबर 4 है, यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक काउंटर एग्जांपल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हम बताएंगे एक वेक्टर स्पेस बताएंगे और उसकी 2 सब स्पेसेस बताएंगे और हम ये शो करेंगे कि वो वेक्टर स्पेस उन दोनों के डायरेक्ट सम में नहीं लिखी जा सकती। चूँकि डायरेक्ट सम में लिखने की टर्मिनोलॉजी तो आपने ऑलरेडी कर ली है, तो नहीं लिखी जा सकती का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि वो डेफिनेशन को वायोलेट करेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो v होता है, v जो कि वेक्टर स्पेस हमारे पास होती है, उस v के लिए हम जो वेक्टर स्पेस है हम उसको लेंगे R3, यानी R3 कैसे बनती है, R क्रॉस R क्रॉस R, इस तरीके से। तो अब ज़ाहरी बात है उसमें ऑर्डर ट्रिपल्स होंगे, यानी 3 एलिमेंट उसके अंदर होंगे, कॉमा डाल के हम उसको लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स में ऑर्डर ट्रिपल्स। तो अब हम इसकी 2 सब स्पेसेस लेंगे। u कैसे लेंगे, ये लेंगे xy प्लेन। xy प्लेन कैसे बनती है कि पहली और दूसरी पोजीशन पे, यानी x एक्सिस वाला एलिमेंट, y एक्सिस वाला एलिमेंट और z एक्सिस वाला एलिमेंट 0 है। इसका मतलब ये है कि ये है xy प्लेन। और याद रहे यहाँ पे a और b की जगह पे कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, ताहम एंड वाला पॉइंट जो है वो 0 होना ज़रूरी है। फिर ये बनेगी xy प्लेन। w हमने इस तरीके से ली है कि पहली पोजीशन पे 0 है, यानी जो x एक्सिस वाला जो पॉइंट है ये 0 है, और दूसरी और तीसरी पोजीशन पे कोई सा भी रियल नंबर जो है वो हो सकता है। तो इसमें अब क्या होगा, ये फिर कौन सी प्लेन है, ये yz प्लेन है। चूँकि इसमें x एक्सिस जो है वो इंक्लूड नहीं है, वो वाला हिस्सा शामिल नहीं है जिसका x पॉइंट, तो ये yz प्लेन है। u और w, अब यहाँ पे हमने ये शो करना है, ये दिखाना है कि आया ये R3 को अपनी इन 2 सब स्पेस, ये बेसिकली दोनों सब स्पेसेस हैं, आप आसानी इसको चेक भी कर सकते हैं सब स्पेस क्राइटेरिया के लिए। तो एक्चुअली हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि R3 जो है वो इन दोनों के डायरेक्ट सम में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो प्रूफ करने के लिए अपनी काउंटर एग्जांपल को हम यूज़ करेंगे डायरेक्टली डेफिनेशन का। डायरेक्टली डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास वेक्टर स्पेस v है, तो उसको अपनी 2 सब स्पेसेस w1 और w2 की शक्ल में जो है वो लिखा जा सकता है डायरेक्ट सम के तौर पे। अगर पहली कंडीशन तो ये थी कि v इज़ इक्वल टू w1 प्लस w2, दूसरी ये थी कि हर v का एलिमेंट w1 और w2 के एलिमेंट्स के सम के तौर पे यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सके, यानी एक से ज़्यादा उसकी रिप्रेजेंटेशंस ना हो। फिर हम कहते थे कि ये v जो है वो w1 और w2 का डायरेक्ट सम है। ये बुनियादी डेफिनेशन थी, बेसिक डेफिनेशन थी। ताहम बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स को थ्योरम के यूजेज के ज़रिए भी किया था। थ्योरम भी हम यहाँ पे इस एग्जांपल को हम दोनों तरीक़ों से देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये u और w है, तो R3 जो है ना ये u प्लस w के बराबर है। R3 u प्लस w के इसलिए बराबर है कि हम देखेंगे कि R3 में हम कोई भी एलिमेंट लें तो वो उसको लिखा जा सकता है u का एक एलिमेंट और w का एक एलिमेंट, इनके सम में लिखा जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि R3 जो है वो सिंपली u प्लस w के बराबर है। लेकिन एक यहाँ पे एक इशू है, बिकॉज द सम ऑफ वेक्टर u एंड अ वेक्टर इन w, यहाँ पे अब एक बात आप जो है वो गौर करें, R3 जो है इज़ नॉट द डायरेक्ट सम ऑफ u एंड w। डायरेक्ट सम नहीं बनाती इसका, अगरचे पहली डेफिनेशन का पहला हिस्सा तो पूरा हो रहा है कि R3 को u और w के सिंपल सम के तौर पे लिखा जा सकता है। इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, ताहम वो पोर्शन मैंने स्किप किया है कि इसमें ये चूँकि सब उसका डायरेक्ट सम नहीं बनाती है, तो जो वो हिस्सा मैंने हाईलाइट किया है जो काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे प्रोवाइड किया जा सकता है। However, R3 is not the direct sum of u and w
बिकॉज सच सम्स आर नॉट यूनिक। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या किया कि R3 में से एक एलिमेंट उठाया। काउंटर एग्जाम्पल के लिए कोई एक ही मिसाल देना काफ़ी होता है, तो मैंने R3 का एक एलिमेंट उठाया 357। अब ये 357 जो है आपके पास, 357 को हम लिख सकते हैं 310 प्लस 047। अब ये दो एलिमेंट पर आपने, इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने गौर करना है। ये जो हमारा 310 है, ये बेसिकली जो हमारी दो हमने ऊपर सब स्पेसेस ली हैं, आप ज़रा देखें, एक U है और एक W। U की ये प्रॉपर्टी है कि पहले दो जगह पे कुछ भी हो सकता है, एंड वाले में ज़ीरो फिक्स है। W का एलिमेंट कैसे बनता है, पहली जगह पे ज़ीरो फिक्स है, बाद में कुछ भी रियल नंबर आ सकते हैं। तो अगर आप ज़रा गौर करें तो हमने 357 जो कि हमने बड़ी वेक्टर स्पेस R3 में लिया है, कोई सा एक ऑर्डर ट्रिपल हमने ले लिया है, उसको हम लिख सकते हैं इन दो के सम में। ये एलिमेंट बेसिकली U का एलिमेंट है, चूँकि इसमें पहले दो जगह पे कोई से दो रियल नंबर्स हैं, ताहम एंड पे ज़ीरो फिक्स्ड है। U के एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी है। ये वाला एलिमेंट जो आपका है 047, इसमें पहली पोजीशन पे ज़ीरो फिक्स है, दूसरी जगह पे और तीसरी जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो ये W का एलिमेंट है। तो फिर क्या है, 357 को यानी V का R3 का जो एलिमेंट है उसको हम लिख सकते हैं U और W के एलिमेंट के सम में। लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक ये सम यूनिक होना चाहिए, यानी कि 357 की कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी U और W के एलिमेंट्स के सम की शक्ल में। लेकिन अगर आप नीचे एक और रिप्रेजेंटेशन देखें जो 357 की जा सकती है, वो है 3-40 और 097 की शक्ल में। अगर आप ज़रा गौर करें तो पहली दो पोजीशंस पे कोई से भी दो रियल नंबर हैं और आखिर वाला जो एलिमेंट है वो ज़ीरो फिक्स्ड है, तो लिहाजा ये किसका एलिमेंट हो गया, U का। इसी तरीके से यहाँ पे पहली पोजीशन के ऊपर ज़ीरो फिक्स्ड है और बाद में कोई से दो रियल नंबर हो सकते हैं, ये होगा W का। तो हमें U और W के एलिमेंट के सम की शक्ल में 357 की एक और रिप्रेजेंटेशन मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि 357 जो है इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगर 357 की यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो हमने U और W बनाई हैं, ये यूनिकली R3 के एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती, लिहाजा डेफिनेशन की वायोलेशन हो गई और हमने कहा कि R3 जो है अपनी इन दो सब स्पेसिस के डायरेक्ट सम के तौर पे नहीं लिखा जा सकता। अगर आप इसको थ्योरम यूज़ करना चाहें, जो हमारा बुनियादी जो थ्योरम है वो भी यूज़ किया जा सकता है, और वो क्या होता है आपको पता है कि अगर V वेक्टर स्पेस हो, W1 W2 उसकी सब स्पेसिस हों, तो हमने कहा था कि V इज़ इक्वल टू W1 डायरेक्ट सम W2 होगा अगर दो कंडीशनों का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। पहला ये है कि V जो है वो बराबर होगा हमारे पास U प्लस W के, और दूसरी बात क्या है कि U और W इन दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि U इंटरसेक्शन W, तो ये हमारे पास सिंगलटन ज़ीरो के बराबर आएगा, यानी इसमें कुछ भी जो है वो हमारे पास कॉमन नहीं आएगा मास वाई ज़ीरो के। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि V डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, या अगर आप U और W लेते हैं जैसा इस एग्जांपल में है तो फिर U और W की बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर एक चीज़ को गौर करें तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे U इंटरसेक्शन W भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, यानी वो थ्योरम का सेकंड पार्ट भी वायोलेट होता है। तो उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये जो R3 है ये U और W के डायरेक्ट सम के तौर पे नहीं लिखी जा सकती। रीज़न क्या है, R3 का ज़ीरो जो होता है ना, ज़ीरो बोल्ड फेस में लिखें तो ये 000 यानी कि ऑर्डर ट्रिपल होता है। U इंटरसेक्शन W जो है ना, अगर आप ज़रा इसमें गौर करें, ये पूरे का पूरा Y एक्सिस आता है। तो क्यों, चूँकि Y एक्सिस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पहले नंबर पे ज़ीरो, फिर कॉमा Y एक्सिस का कोई एलिमेंट, फिर कॉमा ज़ीरो, ऐसे ऑर्डर ट्रिपल की शक्ल में हम पूरे Y एक्सिस को लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे फिर कौन कौन से एलिमेंट इनमें से कॉमन आ सकते हैं जी, इसमें पूरा Y एक्सिस, यानी कि हर वो एलिमेंट जिसमें पहले नंबर पे भी ज़ीरो है, X पोजीशन पे भी ज़ीरो है और Z पोजीशन पे भी ज़ीरो है। Y पोजीशन पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, कोई सा भी रियल नंबर, आप इन्फिनिटली मैनी रियल नंबर्स यहाँ पे आप रखते जाएं तो वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स आएंगे एक्चुअली वो Y एक्सिस के ऊपर आएंगे। और आप ये गौर करेंगे कि एक्चुअली Y एक्सिस ही कॉमन जो है वो आता है उसमें U और W में।
तो लिहाजा यहाँ पे u और w में भी सिंगलटन ज़ीरो कॉमन नहीं था, लिहाजा यहाँ से भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि उस थ्योरम की सेकंड प्रॉपर्टी वायोलेट होने की वजह से R3 जो है वो इन दो सब स्पेसिस के डायरेक्ट सम में नहीं लिखा जा सकता। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। V हमने ली है R3, U हमने यहाँ पे ली है XY प्लेन। XY प्लेन है तो वही इजहार है A, B और 0, यानी x एक्सिस का भी कोई एलिमेंट है, y का भी है, z चूँकि शामिल नहीं है लिहाजा वो 0 फिक्स्ड है, और a और b जो है वो कोई से रियल नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे ही w हमने लिया है z एक्सिस। z एक्सिस में क्या होता है, z एक्सिस को हम ज़ाहिर है अब चूँकि w जो है ये R3 का सबसेट है, लिहाजा हमें z एक्सिस को ऑर्डर ट्रिपल की शक्ल में लिखना पड़ेगा, यानी पहले नंबर पे 0, दूसरे पे 0, एंड पे z एक्सिस का कोई सा भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो क्लियरली फॉर एनी वेक्टर ए बी सी, अब पहले हमने यहाँ पे एक बात करनी है कि पहले हमने ये शो करवाना है कि R3 जो है वो बराबर है u प्लस w के। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट लेंगे R3 का, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और हम शो करवाएंगे कि u प्लस w के सम की शक्ल में वो लिखा जा सकता है। क्लियरली फॉर एनी वेक्टर ए बी सी बिलोंग्स टू R3, आप कोई सा भी अगर उठाएं, वी हैव द यूनिक रिप्रेजेंटेशन, तो हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको कैसे, ए बी सी को लिखा जा सकता है ए बी ज़ीरो प्लस 0 0 सी। अगर आप इनको ऐड करें तो ए में 0 ऐड होके ये ए बन जाएगा, बी में 0 ऐड होके बी, और सी में 0 होके ये वाला। सो R3 जो है वो क्या बन जाएगी आपके पास, वो बनेगी आपके पास u प्लस w की शक्ल में उसको लिखा जा सकता है, क्योंकि एक दो बातें हो गई ना, डायरेक्ट डेफिनेशन को अगर आप यूज़ करें R3 को u प्लस w की शक्ल में भी यहाँ से लिखने की बात क्लियर हो गई, और फिर ये जो R3 का कोई भी एलिमेंट है इसको यूनिकली हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, तो लिहाजा R3 जो है वो u और w का डायरेक्ट सम है। एक और बात भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आपकी, कि R3 u प्लस w के बराबर है, और इस एग्जांपल में अगर थ्योरम यूज़ करना चाहें तो u इंटरसेक्शन w जो है वो भी सिंगलटन ज़ीरो के ही बराबर है। सिंगलटन ज़ीरो हमारा R3 का ज़ीरो है, ये 0 0 0 की फॉर्म में जो है वो आएगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो इसकी कंसीडर करते हैं, यहाँ पे भी हम वेक्टर स्पेस को R3 ही लेंगे। एक्चुअली आप जानते हैं कि Rn जो होती है वो वेक्टर स्पेस होती है ओवर द फील्ड R, तो यहाँ पे फिर n की वैल्यू अगर आप 3 ले लें तो R3 हमारी जो है वो वेक्टर स्पेस बन जाएगी। R3 के हमने दो सब स्पेसेस यहाँ पे ली हैं, एक U ली है और एक W ली है, यानी कि ये R3 के दोनों सबसेट्स हैं और ये बजाते खुद वेक्टर स्पेसेस भी हैं। U के अंदर कैसे ऑर्डर ट्रिपल्स लिए हैं, जिनमें A B C है, और शर्त क्या है कि A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू C है, यानी A B और C ये तीनों आपस में जो है वो बराबर हैं। जैसा कि 2 2 2, 3 3 3, 1 1 1, 0 0 0, या नेगेटिव साइड पे भी कोई भी आप पुट कर लें तो इसमें इक्वल जो है वो आपके आएंगे। W में आपने जो है वो बेसिकली कौन सी चीज़ यहाँ पे फ़र्ज़ की है, W में हमने 0 को फिक्स कर दिया है, लिहाजा x कंपोनेंट 0 हो गया, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट कोई से भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अगर आप ज़रा रिकॉल करें पिछली एग्जांपल को तो ये नोटेशन जो होती है ये yz प्लेन की जो है वो होती है। शो हमने ये करना है कि R3 जो है वो u और w के डायरेक्ट सम के तौर पे लिखा जा सकता है। दो बातें हमने यहाँ पे जो है वो ज़ाहिर करनी है, चूँकि हम यहाँ पे थ्योरम को यूज़ करके बासानी इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें ये शो करना है कि u इंटरसेक्शन w जो है वो सिंगलटन ज़ीरो के बराबर है, सिर्फ उसमें 0 ही कॉमन आता है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप u देखें, u भी R3 का सबसेट है, w भी R3 का सबसेट है, लिहाजा दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी R3 का ही सबसेट होगा। अब R3 में जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर ट्रिपल्स हैं, लिहाजा आप ये u इंटरसेक्शन w को सिंगलटन ज़ीरो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि आप एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे v इज़ इक्वल टू ए बी सी, वो कहाँ पे आप चूज़ करेंगे, u इंटरसेक्शन w में। तो फिर ऐसा करने से आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। देखें, कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में तब होता है जब वो पहले सेट में भी हो और वो दूसरे सेट में भी हो। तो यहाँ पे v इज़ इक्वल टू ए बी सी आपका u के अंदर भी चला जाएगा, v इज़ इक्वल टू ए बी सी w में भी चला जाएगा। अगर ये u के अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, u की क्या प्रॉपर्टी है कि u में ऐसे ऑर्डर ट्रिपल्स होते हैं जिसमें पहला एलिमेंट, दूसरा और तीसरा तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो लिहाजा u की डेफिनेशन से ये तीनों बराबर आ गए। अगर यही ए बी सी आपका w में जाएगा तो w की ये प्रॉपर्टी है कि जो भी एलिमेंट w में जाता है
उसमें पहली पोजीशन पे 0 फिक्स है, बाद में कोई से 2 रियल नंबर्स हो सकते हैं, लिहाजा ये a जो है वो 0 के बराबर है। तो 1 और 2 को अगर आप कंबाइन करो तो आप देखते हैं कि a 0 है, तो ज़ाहिर है b उसके बराबर है, ये भी 0 है, c उसके बराबर है, ये भी 0 है। तो फिर क्या हो गया कि v जो के बराबर था a b c के, एक्चुअली ये 0 0 0 के बराबर है। अब v हमने कहाँ लिया था? v हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट के तौर पे लिया था जो कि u इंटरसेक्शन w का था। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो u इंटरसेक्शन w है ये फिर आपकी की पूरी 0 के ऊपर ही मुश्तमिल है। नेक्स्ट वी शो दैट R3 इज इक्वल टू u प्लस w। अब थ्योरम का दूसरा पार्ट आपने पहले प्रूफ किया, चूँकि अक्सर काउंटर एग्जाम्पल्स ढूंढने के लिए सेकंड पार्ट हमारा वायोलेट होता है, ताहम कभी कभी पहला भी हो जाता है। तो यहाँ पे R3 जो है वो u प्लस w के बराबर, अब हमने ये शो करना है। अगर हम ये दिखा दें तो फिर थ्योरम की दोनों पार्ट्स की जो हैं वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे और हम कह सकेंगे कि R3 जो है वो u और w के डायरेक्ट सम के तौर पे लिखा जा सकता है। अब R3 को हम u और w के सम के तौर पे शो करवाएंगे। दो सेट्स को इक्वल शो करवाने का तरीका आप बखूबी जानते हैं कि हम पहले में एलिमेंट लेके दूसरे में शो करवाते हैं तो वो पहला उसका सबसेट बन जाता है, फिर दूसरे में एलिमेंट लेके पहले वाले में शो करवाते हैं तो ये इसका सबसेट बन जाएगा और बात बन जाएगी। देखें u प्लस w तो हमेशा R3 का सबसेट होगा। रीज़न ये है कि ये होल वेक्टर स्पेस है, ये एज ए यूनिवर्सल सेट डील कर रहा है, तो उसके सबसेट्स जो भी होंगे वो मिल मिला के इंटरसेक्शन यूनियन सम डिफरेंस जो भी है वो इसी के अंदर ही आएगा, उसका तो कोई मसला नहीं। काम क्या है कि असल में R3 को, बड़ी स्पेस को इसका सब स्पेस प्रूफ करना काम है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज़ करेंगे, इसके अंदर उसको शो करवाएंगे। लेट v इज इक्वल टू ABC बिलोंग्स टू R3 इज़ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट वी कैन राइट। अगर हम इसमें चूज़ किए हुए आर्बिट्रेरी एलिमेंट को दो एलिमेंट के सम की शक्ल में लिखने में कामयाब हो जाएं, सम का पहला एलिमेंट u का हो, दूसरा w का हो, तो हम कहेंगे कि इसका हर एलिमेंट R3 का इन दोनों के सम के शक्ल में लिखा जा सकता है। अब देखें v इज इक्वल टू ABC, इसको दो हिस्सों में लिखा जा सकता है। a ये ऐसा ऑर्डर ट्रिपल है जिसके तीनों एलिमेंट आपस में बराबर हैं। एक्चुअली ये किसका मेंबर बन गया? u का। अब प्लस, चूँकि बनाना हमने ये है तो हमने दो हिस्से ऐसे ढूंढने थे जिनको जमा करने से ये बने। दूसरा क्या है जी? पहली पोजीशन पे 0 फिक्स है, बाद वाली दोनों पोजीशनों पे वेरिएशन हो सकती है। तो हमने यहाँ पे b माइनस ए और c माइनस ए ये सोच के रखा है कि जब दूसरे को दूसरे में, यानी a को b माइनस ए में जब आप ऐड करोगे या a को c माइनस ए में आप ऐड करोगे तो ये दोनों आपके b और c ही बन जाएंगे। तो अगर आप ज़रा दोनों को ऐड करो तो पहला एलिमेंट u का है, दूसरा w का है, लेकिन दोनों को ऐड करने से ABC आता है जो कि हमारे पास R3 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला? यहाँ पे एक्चुअली अगर आप डिटेल्स ऐड करना चाहें तो आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट R3 इज इक्वल टू इज़ द सबसेट ऑफ R3 इज़ द सबसेट ऑफ u प्लस w। और फिर आप क्या लिखोगे? ऑब्वियसली u प्लस w इज़ द सबसेट ऑफ R3, देन आप दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हो कि R3 इज इक्वल टू u प्लस w। तो आपने देखा कि ये जो दो सब स्पेसेस हमने ली हैं u और w R3 की, इनमें ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि R3 u प्लस w के बराबर है और u इंटरसेक्शन w जो है वो सिंगलटन 0 है। तो फिर यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि R3 को एज ए डायरेक्ट सम ऑफ u एंड w लिखा जा सकता है। एडिशन के गिर्द सर्कल डाल के डायरेक्ट सम की नोटेशन को क्लियर किया जाता है। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 13 के पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं।